हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा हूं वो टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही, यानी जितने भी मैंने आज तक अभी तक जो आपके 18 एपिसोड मैंने किए, उन सारे एपिसोड में मैंने उनके जीवन से जुड़ी हुई हर वो बात बताने की कोशिश की है जिसको बहुत कम ही लोग जानते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं साथियों। तो इसके माध्यम से मैंने YouTube के माध्यम से आप लोगों को, यानी वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है साथियों। तो आप लोग हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से सुने और हर एक चीज़ को अच्छे से जानें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या क्या परेशानियां और क्या क्या हमारे लिए बलिदान दिए, जिसके कारण उन्होंने समाज को आगे बढ़ाया साथियों। तो उनका जो आज का 19वां एपिसोड है वो है व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व में बाह्य स्वरूप। डॉक्टर अम्बेडकर जैसे साधारण व्यक्ति ने जिस प्रकार जीवन की विषम एवं संघर्षमयी परिस्थितियों में जूझकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, उनके स्पष्ट संकेत उनकी बाह्य प्रकट से होता है, यानी बाह्य कृति से प्रकट होता है, यानी दिखाई देता है। जीवन की वीरान घाटियों तथा कठिन मार्गों को अपने परिश्रम तथा प्रतिभा के बल पर पार करने वाला वह व्यक्ति जितना बाह्य स्वरूप से गंभीर एवं कठोर प्रतीत होता है, उतना ही वह अंतरतम में से कोमल एवं सरस था, यानी अंदर से वो कोमल तथा सरस थे। उनके मुख पर जो है विषम परिस्थितियों के चिन्ह स्वतः अंकित हो जाने थे, यानी जो परेशानियां होती थी तो जो है उनके चेहरे पर दिखने लगता था साथियों। अम्बेडकर जी की गंभीर मुखाकृति एवं उनकी परिश्रमी जीवन मित्रता के लिए पक्ष में नहीं लगते थे। उनके साथ रहने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा जिसने उनकी डपटे या फटकारें ना सुनी हुई हो। जो भी उनके साथ रहा हो उन्होंने सबको डांट फटकार लगाई कि लोग सही हो जाएं। कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने उन्हें एक ब्रिटिश बुलडॉग कहा और सरोजिनी नायडू ने भारत का मुसोलिन की संज्ञा दी, यानी बहुत सारे लोगों ने उन्हें गलत मतलब ये कि क्योंकि हर वो गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते थे, इसीलिए वो डांट फटकार लगाते थे, इसीलिए उनकी कुछ लोगों ने उनकी संज्ञा अलग अलग तरीके से की। लेकिन वह अपने हृदय में बड़े विनोद प्रिय एवं सरस थे, बहुत ही नरम दिल के थे। उनके व्यक्तित्व में अधिनायकत्व की भी बुआ नहीं आती। जीवन की कटु अनुभव के ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व में चार चांद लगा दिए। जो जीवन में उनके तमाम जीवन में जो भी परेशानियां उनके आई वो उनके जीवन में चार चांद लगा दिया साथियों, और उनके जीवन को एक ऐसा हमारे लिए नमूना बना दिया साथियों, और उनकी गंभीरता एवं विशालता को प्रखर बना दिया। ठोस विशाल गंभीर गत्यात्मक डॉक्टर अम्बेडकर सघन गठीले बदन के थे, यानी मजबूत और ताकतवर थे। उनकी गोलाकार मुखाकृति थी जो देखने में आकर्षक लगती थी, यानी वो उनका चेहरा अट्रैक्टिव लगता था। उनके माथे पर भार अनावृत था। उनकी लंबाई 5 फीट 8 इंच थी और इनका वजन लगभग 180 पाउंड था। यानी देखिए, सारी चीज़ों को हमें अच्छे से जानते रहना है, तभी हम उनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। उनका शानदार ललाट उनकी महान महत्वाकांक्षा का प्रतिरूप था, जो प्रत्येक महत्ता प्राप्त व्यक्ति में पाई जाती है। उनकी बार बार निकली हुई ठोड़ी किसी चुनौती का आह्वान करती थी, यानी जो ठोड़ी उनकी निकली हुई थी वो चुनौती दिखाती थी। तो ये सारी उनके साहस की प्रतीक थी, जो विषम परिस्थितियों में कठिन से कठिन कार्य करने के लिए भी प्रेरित करती। भले ही वह आसमान टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अम्बेडकर जी की नाक तूफानी जीवन में चलते जहाज के लिए पतवार के समान थी। उनकी आंखें भेदनकारिता, वेदनशीलता और जोशीला तथा जीवित दिखाती थी। ये सारी उनके बदन से ही सारी चीज़ें जो है साफ साफ नजर आने लगती थी। तो जो साफ नज़र आने लगती थी साथियों, ये सारी चीज़ें उनके संदेहवाद की एक निश्चित झलक मिलती थी। लेकिन जब वह क्रुद्ध होते तो उनकी आंखों में युगहीन तीक्ष्णता झलकती और फिर उनके मोटे होंठों के बीच में एक अछूत की घृणा के अंगारे निकलते। यानी जो अछूत के प्रति उनकी घृणा थी, यानी वो नफरत करते थे इस अछूत शब्द से जो लोग उन्हें कहा करते थे। और गौरवर्ण तथा देहकृति बड़ी सुंदर थी, बहुत ही अच्छे दिखते थे वो। तो जो है ये सारी चीज़ें उनके जो बाह्य कृत्य था, उन्हीं जो उनकी बाहरी स्वरूप था, बड़ा ही खूबसूरत दिखता था। और
यानी उनका जो गौर वर्ण, लंबा गठीला शरीर, विशाल वक्ष स्थल, प्रलम्ब बाहु, एकदम काले बाल, चमकता ऊंचा ललाट, बड़ी बड़ी डार्क ब्राउन आंखें और ब्रह्मचर्य के तेज से दीप्तमान सुंदर अंडाकार मुखाकृति और ज्ञान गंभीर मुद्रा में सभी उनके बाह्य व्यक्तित्व की आकर्षक बातें करते थे। यानी उनका जो देखने में जो बिल्कुल बहुत ही अच्छे दिखते थे और लोग उनके जो बाह्य स्वरूप था उसकी समाज में बैठकर बातें किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अंदर थीं। बाह्य स्वरूप में डॉक्टर अम्बेडकर कितने कठोर लगते, पर वह जब प्रसन्न मुद्रा में हुआ करते थे तो उनकी मुखाग्र लाइट हाउस के समान चमकती थी। यानी क्या होता था, यानी वो जब लगता था कि वो बहुत कठोर हैं, लेकिन जब मुस्कुराते थे जिस तरह से लाइट जलती है उसी तरह से उनका चेहरा चमकता था। लेकिन स्वभाव चक्रवर्ती बवंडरपूर्ण भी था। थोड़ी सी उत्तेजना पर वह आक्रोश में फूट पड़ते थे, यानी जरा सा गुस्सा आता था तो वो बहुत जल्दी आक्रोशित हो जाते थे। तो उनकी मेज पर सभी पुस्तकें व्यवस्थित ढंग से होती थी, यानी जो भी वो काम करते थे उनका काम करने का अंदाज बहुत सिस्टमेटिक होता था। यानी वो चाहते थे कि हमारे घर में जो भी चीज़ें रखी हों बहुत ही सिस्टम से रखी होनी चाहिए। उन्हें जरा सी गड़बड़ी उनको खिन्न बनाने, गुस्सा जोर जोर से दहाड़ते थे। मतलब जरा सी भी गलती, यानी एक चीज़ यहाँ से वहाँ गलत जगह पे ना रखी हो, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हो, जहाँ जो चीज़ रखी है वहीं पे रखी होनी चाहिए, इधर उधर जरा सा भी नहीं होना चाहिए साथियों। तो ये उनका एक सिस्टमेटिक तरीके से जीवन जीते थे। वे कागज किताबें कितने उन्हें हटाया है। उनकी डॉक्टर पत्नी तथा नौकर भयभीत हो जाते थे। तब वह धीरे से कमरे में आता और उन्हें पूछता कागजों से उनका क्या तात्पर्य है, क्या पुस्तक अथवा नोटबुक, क्या रंग था। फिर उनकी उस समय खोज जारी रहती जब तक वह मिल नहीं जाता। यानी हर एक चीज़ को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करते थे साथियों, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। यानी वो चाहते जो भी वो, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों पे कागज़ों पे लिख जाता था, लिखते रहते थे, तो जो भी उनका कागज़ अगर गायब हो जाता, जब तक वो नहीं मिलता तब तक वो ढूंढते रहते साथियों। यानी पढ़ने का जज्बा देखिए आप, और हर चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से करने का जज्बा देखिए। ये जज्बा हमें आगे 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 बढ़ने के लिए प्रेरित करता है साथियों, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब परंतु पुस्तक मिलने के बाद उनके सामने रखी जाती, जब वो बोले अंधा मानसिक तनाव में चुप बने रहते। ओह या वाह है, वह कहाँ थी। थोड़े ही क्षणों में उनका गुस्सा ठंडा भी हो जाता, फिर शांतिपूर्वक अपने काम में जुट जाते। यानी उनका सिस्टम ये था कि कोई भी चीज़ इधर से उधर ना हो, जो भी चीज़ जहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से है वहीं रखी होनी चाहिए। और जहाँ से जिस चीज़ को हम उठाएं, जहाँ से यानी किताब जिस जगह से उठा रहे हैं उसी किताब अगर हमको पढ़नी है, हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर से उसी जगह उसको रख दिया। ये सिस्टम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। इसी सिस्टमेटिक तरीके से वो जिंदगी को जीते थे। कुछ लोग कहना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अहंकारी और कम बोलने वाले व्यक्ति थे। यानी कुछ लोग देखिए, हर आदमी पे लोग अच्छी बात भी कहते हैं और बुरी बात भी उनके बारे में कहते हैं साथियों। उनका बाहरी स्वरूप ऐसा भले लगता हो, लेकिन सरकारी अफसर जैसे भले ही लगते हों, पर एक बार वह बातें शुरू कर देते तो फिर रुकना कठिन था साथियों। यानी वो शुरू हो जाते थे तो फिर रुकने का नाम नहीं लेते थे। यानी इतना ज़्यादा मतलब ज्ञान था कि वो बताते जाते और हमें चाहिए कि इसी तरह से हमें अपने आप को बनाना चाहिए, ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहिए, तभी हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं और समाज को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अपने जीवन का था कटु अनुभव, ब्राह्मणी राजनीति, हिंदू अत्याचार याद पर घंटों बोलते रहते। यानी उनके साथ इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ था तो वो लगातार घंटों बोलते रहते थे। आने वाले मेहमान की बातें, दुख भरी कहानियाँ शांतिपूर्वक सुनते थे। यानी जब देखिए, हमारे अंदर ये भी आदत होनी चाहिए कि जब कोई हमारे सामने हमारा आदमी बात करे तो हमें शांतिपूर्वक सुनना चाहिए, ना कि बीच में बोलना चाहिए। इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना होगा साथियों, इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। उनका हृदय कोमल था, करुणा में स्थिति पहुँच जाते थे अथवा संवेदना अनुभव करते थे। वह दीन दुखी लोगों के लिए, कल्याण के लिए कटिबद्ध थे। यानी जो भी परेशान हाल जो लोग रहते थे उनके लिए पूरी तरह से वो मदद करना चाहते थे साथियों। तो कल्याण मित्र सभी जो पीड़ित शोषित थे, उनके विरोधियों ने उनके साथ कभी उदारता नहीं दिखाई। कभी जो उनके विरोधी थे कभी उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आए, थोड़ी सी सहमति का प्रदर्शन करते थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर भी के प्रति उनकी उदारता का प्रदर्शन नहीं करते थे। वह प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसकी स्थिति देखकर व्यवहार करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी स्वभाव से जिद्दी भी थे। ऐसा नहीं कि वो जिद्दी नहीं थे, जिद्दी थे।
बचपन से ही उनका ऐसा स्वभाव बन गया था कि वो जिस बात को ठान लेते उसको जब तक कर नहीं लेते तब तक पीछे नहीं हटे साथियों। भले ही कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाए, जिस बात को कर ठान लेते उसे कर ही गुजरते थे। तो चाहे भले चाहे इतनी कठिनाई सामना क्यों ना पड़ना पड़े, मूसलाधार वर्षा में यदि ठान लिया पढ़ने चले जाया करते थे। यानी ठान लिया जाना है तो जाना है, चाहे जितनी भी बारिश हमें आ रही हो साथियों। लेकिन गलत बात के लिए ज़िद करना उनकी आदत नहीं थी। अगर कोई गलत बात है तो उसके लिए कभी ज़िद नहीं करते थे साथियों, कभी ज़िद नहीं करते थे। उन्होंने अछूतों के कल्याण के लिए अछूतों कल्याण की जिद ठान ली थी, जिसका परिणाम अच्छा ही निकला। उनका यह स्वरूप व्यापक क्रांति के जिद रूप में अभिव्यक्त हुआ। उनकी जिद व्यक्तित्व लाभ के लिए नहीं थी, बल्कि सामाजिक एवं मानसिक मानवीय उत्थान एवं सम्मान के लिए थी साथियों। अपने स्वार्थ के लिए नहीं हुआ, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कभी कुछ नहीं सोचा, वरन अन्य लोगों के हित के लिए जिद किया करते थे। कभी अपने लिए उन्होंने सोचा कि हम ऐसा कर लें हमारा फ़ायदा होगा, तो इन चीज़ों को भी उन्होंने बड़ा ध्यान रखा था साथियों। वो दूसरों के लिए जिद करते थे। जिद्दीपन तथा लचीलेपन का समन्वित रूप से उनके व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण विशेषता थी। उनमें यद्यप अवसरवादिता नहीं थी, पर किसी अच्छे अवसर को हाथ से जाने भी नहीं देते थे। अवसरवादिता तो नहीं थी, लेकिन वो किसी अवसर वो उनके पास अवसर आता था उसे जाने भी नहीं देते थे, और दलित समाज के हितों की रक्षा में लगे रहते थे लगातार। राजनीति में उनकी सफलता का यही राज था, वह उनके व्यक्तित्व का लचीलापन था। कोई अवसरवादी प्रवृत्ति कि वह जिद का परित्याग करके समझौता कर लिया करते थे। ऐसा नहीं था कि हम जिद पे अड़ गए तो बस अड़ गए, हमें नहीं करना है गलत। अगर हमें उससे कुछ में फ़ायदा हो रहा है, हमारे समाज को फ़ायदा हो रहा है, तो हम समझौता भी कर लिया करते थे। वह अच्छी तरह से जानते थे कि भोर किसी आदमी को 2 बार जागने नहीं देता। यानी मौका जो सुबह सवेरे उठने का मौका एक ही बार आता है साथियों। तो ये सारी चीज़ें ये भी आप लोग सब जानते जाए, क्योंकि जो उनका बाहरी स्वरूप था वो किस तरीके था। डॉक्टर अम्बेडकर वह बल एवं योग्यता थी, जैसे ही गेंद उनके पक्ष में हो शीघ्रता से पकड़ लेते हैं। यानी अगर गेंद उनकी तरफ आ रही है तो शीघ्रता से उसको पकड़ लेते थे। यही कारण था कि ऐसा निर्मित एवं आत्म उन्नत व्यक्ति अम्बेडकर जीवन सुबह के समय धूलमय, दोपहर को उज्ज्वल और शाम को सुनहरी सिद्ध बना देता था। उनके व्यक्तित्व के बदले हुए रूप सदैव दलितों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक उत्थान की दिशा में पाए जाते हैं। यानी उन्होंने ये जो उनका बाहरी स्वरूप था, इससे बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनका जो नेचर था वो कैसा था, वो किस तरह से जो है लोगों को जगाने के लिए बहुत सारे प्रयास किया करते थे साथियों। तो मेरे चैनल को जो मैंने बात बताई इसको आप लोग पढ़ें, और अगर किसी को बुक चाहिए हो इस तरह की जो जिससे ज़रूरत हो मुझसे, तो मुझसे जो है मेरे नंबर पे मेल कर सकता है। यानी जो मेरा यूट्यूब चैनल इसी पे मेल कर दीजिए, मेल में देख लूँगा और आपको बुक प्रोवाइड करा दूँगा। तो साथियों इन सारी चीज़ों को आप लोग जानते रहिए, और अब कल आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। कल का जो एपिसोड होगा उनके रहन सहन का स्तर कैसा था, यानी वो किस तरह रहते थे। यानी हमें भी अपने जीवन में सिस्टम लाना पड़ेगा, यानी सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं साथियों। थैंक यू।